हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एजुकेशन पार्क के यूट्यूब चैनल पे। मैं सुमित। आज मैं 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए जो मैं मैथ का किताब पढ़ा रहा था, डॉक्टर के सी सिन्हा के मैथ के बुक चल रहा था एक्सरसाइज 5.2। इसमें मैंने पिछले क्लास में आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 17 तक बता दिया था कि उसका कैसे बनाना है, कैसे उसको क्या करना है। मैंने आपको सारे क्वेश्चन के लिए 17 नंबर तक के लिए मैंने आपको हिंट्स दिया था। आज जो मैं क्वेश्चन बताने वाला हूँ वो क्वेश्चन बताने वाला हूँ 18, 19 और 20। मात्र 3 क्वेश्चन बताऊंगा। 18 नंबर पे आपको 9 सवाल है, 19 नंबर में 2 सवाल है और 20 नंबर में 1 सवाल है। बस इतना ही सवाल आज बताऊंगा और आप सभी अच्छे से मेहनत कर रहे हैं। आप हमें जवाब भी दे रहे हैं कमेंट बॉक्स में भी और व्हाट्सएप पे भी, तो मुझे बेहद खुशी है और आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि निम्नलिखित एपी में लुप्त पद ज्ञात करें। देखो, निम्नलिखित एपी में लुप्त पद ज्ञात करें। पद ज्ञात करें यानी नीचे जो एपी दिया गया है क्वेश्चन में, तो उसमें जो पद लुप्त है यानी खाली डब्बा है उसी का मान ज्ञात करना है। देखिए 1 नंबर क्वेश्चन मैं बता रहा हूं। 5 है, फिर यहाँ ब्लैंक है, डब्बा है, फिर यहाँ ब्लैंक है यानी डब्बा है, और फिर यहाँ पे है 9.1/2। ठीक है, इस सवाल को बनाना है बाबू। कैसे बनाएंगे? बहुत ही आसानी से बता रहा हूं। इसको बनाने का एकदम सबसे आसान सा तरीका, ध्यान देना है बाबू। सबसे पहले यहां देखेंगे कि कौन सा पद और कौन सा पद का मान दिया है, यानी क्वेश्चन में क्या दिया है। तो प्रथम पद, ये फर्स्ट पद है, ये सेकंड है, और ये थर्ड है, और ये फोर्थ है। ऐसे गिनती कर लेंगे। तो कौन सा पद दिया है और कौन सा पद नहीं दिया है, पहले हम लोग को यही जानना है। तो यहां पे हम लोग देख रहे हैं जैसा कि क्वेश्चन में प्रथम पद दिया है। प्रथम पद का मान कितना दिया है बाबू? 5। और ये कौन सा पद है? 1 2 3 4। चौथा पद कितना है बाबू? 9.1/2। इसको बटा में करेंगे तो 9 दूना 18, 1 19/2। ठीक है ना? अब देखिए जो क्वेश्चन में दिया है वो लिख लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे बाबू? बहुत आसानी से इसको हल करने के तरीके बता रहा है। प्रथम पद का सूत्र क्या होता है? ए होता है। तो ए बराबर क्या हो जाएगा? 5। ये आपका समीकरण 1 होगा। ठीक है। चौथा पद का सूत्र क्या होता है? a + 3d। a + 3d। तो a + 3d बराबर कितना है आपका? 19/2। ठीक है ना? अब देखिए क्या करेंगे। अब हम लोगों को क्या करना है, ये बटा में है तो बटा को बिना बटा में करने के लिए क्या करते हैं, इसको भी नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 मान लेते हैं और क्रॉस गुना कर लेते हैं। आसानी से बनाने के तरीके बता रहा हूं। 2 में a से गुना करेंगे 2a, 2 में 3d से गुना करेंगे 6d, और 1 में 19 से गुना करेंगे 19। समीकरण 2। ये क्यों किए? बटा को बिना बटा में करने के लिए। अब समीकरण 1 और 2 को हल कर देंगे। तो क्या लिखेंगे? 1 और 2 को हल करने के लिए लिखेंगे समीकरण 2 में 1 का मान रखने पर देखो बाबू, एक चीज है आपके मन में चल रहा होगा, एक सवाल कि सर यहां पे समीकरण 1 है और यहां पे 2 है, तो इसको हम लोग विलोपन विधि से क्यों नहीं हल कर लेंगे? दिमाग में आ रहा है ना इस चीज? नहीं, इसको विलोपन विधि से इसलिए हल नहीं करेंगे क्योंकि इसमें एक चर अंक का मान आपको दिया हुआ है। तो इसको जब भी हल करेंगे प्रतिस्थापन विधि से। जब दोनों चर दोनों में हो तो विलोपन विधि से बनाने में आसानी होती है। अगर ऐसे विलोपन विधि से बनाएंगे तो ये आसानी नहीं होगा। ठीक है, तो आपके आसानी के लिए मैं सबसे आसान तरीका बता रहा हूं। तो जब एक मान दिया रहा है और दूसरा का मान निकालना है तो हमें कैसे निकालना होगा? तो a का मान 5 दिया है, तो हमने क्या किए? दूसरे समीकरण में 1 का मान रखने पर, तो दूसरे समीकरण में 1 का मान रखने पर यानी दूसरा समीकरण आपका क्या है? 2a + 6b बराबर 19। अब यहां देंगे डेट इंप्लाई लगाएंगे। ये 2 क्वेश्चन में है तो 2 ही रहने देंगे। a का मान यहां पे क्या है? 5 + 6d बराबर 19।
2 में 5 से गुना कर देंगे 10 प्लस 6d बराबर 19। तो 6d बराबर क्या हो जाएगा बाबू 19, इधर 10 जोड़ा गया तो इधर घटा देंगे, तो ये हो जाएगा 6d बराबर 19 में से 10 जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, 19 में से 10 गया 9। अब यहाँ पे मैं लिखता हूं, जगह यहाँ नहीं है तो यहाँ पे लिख देता हूं, तो d बराबर क्या होगा बाबू 9/6। याद रखेंगे d के बगल वाला अंक या कोई भी लेटर के बगल वाला अंक हमेशा बटा के नीचे लिखाता है, तो 9/6। ये कटने वाला अंक है ना बाबू, 3 का 9 और 3 गुना का 6। d का मान आ गया 3/2। a का मान हमारा क्या है 5 है। अब देखो यहाँ पे लिखेंगे a बराबर आपका क्या है 5 है, d बराबर आपका कितना आ गया 3/2। अब हमको क्या निकालना है, ये खाली वाला जगह निकालना है। तो खाली वाला ये कौन सा पद है, फर्स्ट सेकंड, दूसरा पद है। तो दूसरा पद, पहले दूसरा पद निकालें। दूसरा पद का सूत्र क्या होता है बाबू, a प्लस डी होता है ना, मैंने सूत्र बताया है कि दूसरा पद का सूत्र होता है a प्लस डी, तीसरा पद का a प्लस 2d, चौथा पद का a प्लस 3d, पांचवा पद का a प्लस 4d, छठा पद का a प्लस 5d, सातवां पद का a प्लस 6d। ये मैंने बताया है ना। तो दूसरा पद का a प्लस डी होता है। तो a का मान कितना है बाबू 5 है और d का मान कितना है 3/2। इसके नीचे कुछ भी नहीं, एक ले लेते हैं, बटा का जोड़ बना लेते हैं। 1 2 का मतलब 2, 1 2 2 तो 5 2 10, 2 एकम 2 तो 3 एकम 3, 10 में 3 जोड़ देंगे 13/2, पूर्णांक में तोड़ेंगे तो 6.1/2। क्या होगा 6.1/2। अब यहाँ पे आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर 6.1/2 कैसे। देखो बटा को हम लोग पूर्णांक में क्यों तोड़ते हैं, क्योंकि ऊपर अंश में ज्यादा अंक और हर में कम अंक हो, तो इसको पूर्णांक में तोड़ते हैं। तो 2 में 13 से भाग लाएंगे 6, शेष 1 बचेगा। तो यहाँ भागफल में जो आता है यहाँ पे लिखते हैं और जो शेष आता है ऊपर लिखते हैं और जो पहले से नीचे रहता है वो नीचे लिखते हैं। यानी हमारा दूसरा पद का मान आ गया 6.1/2। कहाँ पर रख देंगे यहाँ पे 6.1/2 रख दिए। दूसरा पद निकल गया। अब कौन सा पद निकालना है 1 2 तीसरा पद। तो यहाँ लिखेंगे तीसरा पद बराबर सूत्र क्या होता है बाबू a प्लस 2d। तो a का मान कितना है बाबू 5, 2 और d का मान कितना है 3/2। ये a का मान है और ये d का मान है। ये हो गया 5, 2 में 3 से गुना करेंगे 3 दूना 6/2। इसके नीचे कुछ भी नहीं है, 1 रह लेंगे, इसको बटा का जोड़ बनाएंगे। 1 2 का लघुत्तम 2, 1 2 2 तो 5 दूना का 10 और 2 एकम 2 तो 6 एकम 6, 10 में 6 जोड़ेंगे तो 16/2, घटाएंगे कितना होगा 8 आ गया। यहाँ 8 लिख दिए, हमारा क्वेश्चन बन गया। यानी एक पद ये हो गया और एक पद आपका ये हो गया। ठीक है, इस तरह से हमारे दोनों पद के मान प्राप्त हो गए बाबू और ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। इस क्वेश्चन में ध्यान देंगे, हमें वही चीज निकालना है जो खाली होगा, उसी को निकालना है। तो पहले हम लोगों को क्या करना है, जो दिया रहेगा उसको नोट कर लेना है। इसमें प्रथम पद दिया है तो प्रथम पद नोट कर लिया और ये चौथा पद है तो चौथा पद नोट कर लिया। फिर दोनों को समीकरण के अनुसार सेट करके हल कर दिए और जो निकालना है, जब a और d का मान मुझे पता चल जाएगा तो हम कोई भी पद निकाल सकते हैं, दूसरा तीसरा चौथा, ये दिमाग में रखोगे। तो हमें किसी भी क्वेश्चन को बनाने के लिए इस टाइप के क्वेश्चन को हमें a का मान और d का मान निकालना जरूरी है। तो a का मान चूंकि इसमें दिया हुआ है तो ये है और d का मान हमने निकाल दिया है, इतना है यहाँ है ना, तो इसके हिसाब से हमने क्वेश्चन बना दिया। अब आइए, अब मैं आपको बता रहा हूं 18 का 2 नंबर क्वेश्चन, ध्यान देंगे इस चीज को। देखो आराम से इसको बनाओगे। मैं जैसे पिछले क्लास में भी बताया था, पहले पूरी वीडियो को देखिए कैसे हम बता रहे हैं और फिर अपने से बनाने की कोशिश कीजिए। नहीं आ रहा है रिप्ले करके दोबारा देखिए, उसके बाद भी नहीं आ रहा है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, उस पर मैसेज कीजिए, मैं जरूर आपको हेल्प करूंगा। ठीक है, तो ये आप क्वेश्चन को बार बार देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि हम क्या कर रहे हैं। अब ये दूसरा नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। इसका 2 नंबर क्वेश्चन है ऐसे 54 डैश डैश और यहाँ पे है आपका 42। बाबू देखो इसमें कौन सा पद है, प्रथम पद, प्रथम पद दिया है। प्रथम पद कितना है बाबू 54 है और कौन सा पद है चौथा पद कितना है 42 है।
फिर उसी तरह से a बराबर 54 और चौथा पद का सूत्र क्या होता है, ये एक समीकरण ले लेंगे और चौथा पद का मतलब हुआ a प्लस 3d बराबर 42। निकल जाएगा ना बाबू, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन को बनाया इसमें भी d का मान निकल जाएगा। d का मान जो आएगा यहाँ पे, d का मान जो आएगा तो यहाँ पे नीचे लिखेंगे a बराबर 54, d बराबर याद रखेंगे माइनस में आंसर आएगा, जो भी आएगा यहाँ लिख देंगे। अब कौन सा पद निकल रहा है, दूसरा पद और तीसरा पद, तो यहाँ लिखेंगे दूसरा पद बराबर a प्लस d, तो a की जगह a का मान और d का जो मान आएगा यहाँ पे रख करके जोड़ देंगे। तो याद रखिएगा d का मान माइनस में आएगा तो घटाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे लिखेंगे तीसरा पद a प्लस 2d, तो a की जगह a का मान d की जगह d का मान रख करके जोड़ घटाव कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा बाबू, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर, अब चलते हैं 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 पे देखते हैं। क्वेश्चन ऐसे है, -4 बॉक्स 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 और यहां पे है आपका 4 बॉक्स है और यहां पे है आपका 6, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में देखिए क्या करना है, इस क्वेश्चन में क्या करना है, a बराबर आपका क्या है, यानी प्रथम पद पर लिखेंगे। प्रथम पद आपका कितना है दिया है, -4, 1 2 3 4 5 6, ये छठा पद है। तो ये छठा पद कितना दिया है बाबू, छठा पद बराबर आपको दिया है 6। अब सूत्र के हिसाब से लिखेंगे a बराबर -4 और छठा पद का मतलब क्या हुआ, a प्लस 5d बराबर 6। ये हो गया समीकरण 1 और ये हो गया समीकरण 2। जैसे पिछले क्वेश्चन को मैंने हल किया था, हल कर देंगे, d का जो मान आएगा यहाँ लिख देंगे, उसके बाद a बराबर लिखेंगे -4 और d बराबर जो मान आएगा यहाँ पे लिख देंगे। फिर इसका कौन सा पद निकालना है, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, तो दूसरा पद निकालने के लिए ये फॉर्मूला पे निकाल देंगे, तीसरा इस फॉर्मूला पे, इस सूत्र पे निकालेंगे, चौथा पद निकालने के लिए क्या लिखेंगे, चौथा पद a प्लस 3d होता है इसका फॉर्मूला, और पांचवा पद a प्लस 4d होता है। सब के जगह में a की जगह a का मान रख देगा और d की जगह d का मान रख करके जोड़ घटाव कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से ये सवाल कंप्लीट होगा। इसमें 4 पद निकाला है क्योंकि 4 बॉक्स है, तो 4 को पद निकाला है ना, दूसरा तीसरा चौथा और पांचवा, निकल जाएगा ना। अब चलिए, अब क्वेश्चन नंबर आपको बता रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन ध्यान देना है। 4 नंबर क्वेश्चन क्या करना है बता रहा हूं, ध्यान देंगे इस चीज को। 4 नंबर क्वेश्चन के लिए, 4 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, ऐसे बॉक्स है, बॉक्स 13 बॉक्स 3, ठीक है। अब इसको क्या करना है, देखो बाबू, इसमें क्या है, पहला पद नहीं दिया है, दूसरा पद और चौथा पद दिया है, तो यहां पे लिखेंगे दूसरा पद बराबर कितना दिया है 13, और कौन सा पद, चौथा पद कितना दिया है बाबू 3 दिया है ना। तो दूसरा पद का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस d बराबर 13 समीकरण 1, और चौथा पद a प्लस 3d बराबर कितना 3 समीकरण 2। देखो बाबू, इसमें दोनों लेटर दिया हुआ है, तो इसको विलोपन विधि से हल कर देंगे। कौन विधि से, विलोपन विधि से। विलोपन विधि बताया है ना, नहीं तो हम डिस्क्रिप्शन में भी उसकी वीडियो का लिंक दे देंगे, विलोपन विधि से हल कैसे किया जाता है। तो विलोपन विधि से इसको हल ज्ञात करेंगे। तो जब विलोपन विधि से हल ज्ञात करेंगे बाबू, तो हमें क्या क्या चीज का मान पता चल जाएगा। जब विलोपन विधि से हल निकालेंगे तो हमारे a का मान पता चल जाएगा और d का मान पता चल जाएगा। जब a d का मान पता चल जाएगा तो हमें क्या निकालना है, प्रथम पद और तीसरा पद। तो यहां लिखेंगे प्रथम पद बराबर, प्रथम पद का सूत्र क्या होता है a, यानी a का जो मान आएगा वो प्रथम पद होगा, वो यहां पे भर दोगे, ठीक है। और तीसरा पद का फॉर्मूला क्या होता है बाबू, a प्लस 2d, a की जगह a का मान, d की जगह d का मान रख करके जोड़ देंगे, यहाँ पे जो आंसर आएगा भर देंगे। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर आपका था 4 नंबर। अब आइए क्वेश्चन नंबर आप बताते हैं आपको 5 नंबर
5 नंबर क्वेश्चन में क्या करना है, ध्यान देंगे इस चीज को। 5 नंबर क्वेश्चन को 5 नंबर में क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे बाबू कि क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है। 5 कह रहा है ये 7 खाली स्थान खाली स्थान खाली स्थान, ठीक है, और यहां पे आपका दिया है 27। देखो बाबू बहुत इजी है, ये प्रथम पद का मान दिया है, प्रथम पद यानी ए का मान, प्रथम पद का मान कितना दिया है 7, और 1 2 3 4 5, पांचवा पद कितना दिया है बाबू, पांचवा पद आपका दिया है 27। तो यहाँ पे लिखेंगे a बराबर 7 और पांचवा पद का सूत्र क्या होता है a + 4d बराबर 27। ये आपका हो गया समीकरण 1 और ये आपका हो गया समीकरण 2। जैसे मैंने 1 नंबर क्वेश्चन बनाया है बाबू, ठीक उसी प्रकार से इस समीकरण को हल करेंगे। क्या लिखेंगे, समीकरण 2 में 1 का मान रखने पर, तो इसका मान रखेंगे तो हमारा क्या चीज का मान पता चल जाएगा बाबू, d का मान मुझे आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे a बराबर 7 और d का मान जो यहाँ पे आएगा उसको यहाँ पे लिख देंगे। अब हमें निकालना क्या है, दूसरा तीसरा और चौथा पद। तो यहाँ लिखेंगे दूसरा पद a + d, ए की जगह ए का मान और डी की जगह डी का मान। ये डी का मान कैसे आएगा, इस समीकरण को हल करेंगे तो जैसे 1 नंबर को हल किए थे वैसे ही करेंगे। और फिर यहाँ पे आपका निकालना है तीसरा पद। तीसरा पद का फॉर्मूला क्या होता है, a + 2d, ए की जगह ए का मान डी की जगह डी का मान रख करके निकाल देंगे। फिर कौन सा पद निकालना है, चौथा पद a + क्या होता है 3d, तीनों का पे ए की जगह ए का मान और डी की जगह डी का मान रख करके जोड़ देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। जो दूसरा पद का आंसर आएगा इसमें भर देंगे, जो तीसरा पद का आएगा इसमें भर देंगे, जो चौथा पद का आएगा इसमें भर देंगे। ये क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 5। अब आइए क्वेश्चन नंबर 6 आपको बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको क्या करना है, ध्यान देंगे। मैं एक एक क्वेश्चन के लिए आपको हिंट दे रहा हूं बाबू, ध्यान देंगे तो आपको आसानी से आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। और याद रहे किसी भी क्वेश्चन का अगर आंसर नहीं मिल रहा है तो आप 1-2 बार अपना गुना भाग अपना चेक करोगे बाबू, कहीं गुना भाग में तो कोई गलत नहीं है। अगर गुना भाग में गलत होगा तभी ये जाकर के आंसर आपका नहीं आएगा, तो सारे के सारे आंसर आपके बुक के मिल जाएंगे। अब चलिए अब क्वेश्चन नंबर आपको बताते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन है 2-26। देखो बाबू इसमें प्रथम पद दिया है, कितना 2, 1 2 3, और तीसरा पद है, तीसरा पद कितना है 26, ठीक है। तो यहां पे लिखेंगे a बराबर 2 और तीसरा पद का सूत्र क्या होता है a + 2d बराबर 26। ये समीकरण 1 हो गया और ये समीकरण 2 हो गया। दोनों समीकरण को हल ज्ञात करना है, कैसे, जैसे 1 नंबर क्वेश्चन बताते हैं वैसे ही एक मात्र, अभी तक जितने क्वेश्चन बताया उसमें एक मात्र को विलोपन विधि से हल करना है, तो बाकी को जैसे 1 नंबर पे मैंने हल किया है वैसे ही को हल करना है, ठीक है। तो जब इसका हल निकालेंगे तो हमारा क्या चीज का मान पता चलेगा, डी का मान पता चलेगा। ए का मान दिया हुआ ही है तो ए का जगह क्या लिख देंगे 2 और डी का जो मान आएगा यहाँ पे लिख देंगे। और अब हमें निकालना कौन सा पद है, दूसरा पद, तो लिखेंगे दूसरा पद बराबर a + d, यहाँ ए की जगह ए का मान और डी का जो मान आएगा यहाँ रख करके जोड़ देंगे, हमारा आंसर जो आएगा यहाँ पे भर देंगे। ये क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 6 नंबर क्वेश्चन बाबू। अब आइए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। ये बहुत मजेदार क्वेश्चन है, ध्यान देंगे इसको। सात नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 7 नंबर क्वेश्चन है, पहले 2 डब्बा है यानी 2 पद खाली है, उसके बाद 13 है, उसके बाद 2 डब्बा फिर खाली है और फिर 22 है। कह रहा है कि खाली डब्बा की जगह पे भरिए। बहुत इजी है, देखो कौन कौन सा पद दिया है 1 2 3 यानी तीसरा पद दिया है। तीसरा पद बराबर क्या दिया है बाबू 13, 1 2 3 4 5 छठा, छठा पद कितना दिया है बाबू, छठा पद बराबर 22। तो तीसरा पद का सूत्र क्या होता है a + 2d,
बराबर 13, ये हो गया आपका समीकरण 1। और छठा पद का सूत्र होता है a प्लस 5b बराबर कितना 22, समीकरण 2। 1 और 2 को हल कर लेंगे तो किस विधि से, विलोपन विधि से हल करेंगे बाबू। जब विलोपन विधि से हल करेंगे तो हमें क्या क्या चीज का मान मालूम चलेगा, a का और d का। याद रखेंगे, ये 1 नंबर के जैसे हल नहीं करेंगे, इसको विलोपन विधि से हल करेंगे। विलोपन विधि से कैसे हल किया जाता है मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिख दे दूंगा, विलोपन विधि का हल करने का, वैसे आप हल कर लोगे। a और d का जब मान आ जाएगा तो हमें कौन सा पद निकालना है, प्रथम पद। प्रथम पद खाली है तो प्रथम पद का फॉर्मूला होता है a की जगह जो मान आएगा a रख करके आंसर हो जाएगा, प्रथम पद की जगह भर देंगे। फिर निकाला है दूसरा पद, तो यहाँ लिखेंगे दूसरा पद a प्लस d, a की जगह a का मान, d की जगह d का मान रख करके जोड़ देंगे, जो आएगा यहाँ भर देंगे। फिर कौन सा पद निकालना है, चौथा पद। सूत्र क्या होता है, a प्लस 3d, a की जगह a का मान, d की जगह d का मान रख करके जोड़ देंगे, यहाँ पे चौथा पद जो है यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, अब फिर यहाँ पे कौन सा पद निकालना है, पांचवा पद, तो लिखेंगे पांचवा पद a प्लस 4d, a की जगह a का मान, d की जगह d का मान रख करके जोड़ देंगे, और जो मान आएगा यहाँ पे पांचवें पद की जगह जोड़ देंगे, रख देंगे। इस तरह से ये आपका पूरा क्वेश्चन जो है 6 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। अब मैं आपको बता रहा हूं क्वेश्चन नंबर, सॉरी 6 नंबर क्वेश्चन है, 7 नंबर क्वेश्चन है। अब मैं आपको बता रहा हूं क्वेश्चन नंबर 8, इस चीज को ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 8 पे क्या करना है, ध्यान देंगे इसको। 8 नंबर क्वेश्चन का रहा है -4 है, फिर खाली डब्बा है, फिर खाली डब्बा है, 3 खाली स्थान है बाबू, और यहां 6 है। ये हूबहू 1 नंबर क्वेश्चन ऐसे बनेगा। देखो प्रथम पद बराबर कितना मान दिया हुआ है बाबू, प्रथम पद बराबर यहाँ पे -4 है तो -4 रख देंगे। और कौन सा पद है, 1 2 3 4 5वां पद दिया है, तो यहाँ लिखेंगे 5वां पद बराबर कितना है, 6 है, तो 6 लिख देंगे। ठीक है, अब प्रथम पद का फॉर्मूला होता है a, तो a बराबर है -4, ये समीकरण 1 हो गया। और 5वां पद है a प्लस 4d इक्वल टू 6। इस दोनों समीकरण को हल कर देंगे। कैसे, जैसे मैंने 1 नंबर क्वेश्चन बताया वैसे विलोपन विधि से इसको हल नहीं करेंगे। ठीक है, जब इसको हल कर लेंगे तो हमें क्या चीज का मान मालूम चलेगा, d का मान, तो d का मान यहाँ लिख देंगे जो भी आएगा। फिर यहाँ पे लिखेंगे a बराबर -4 और d का मान जो आएगा यहाँ पे लिख देंगे। और कौन सा पद निकालना है, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो दूसरा पद के लिए क्या सूत्र होता है, दूसरा पद के लिए सूत्र होता है a प्लस d, a की जगह a का मान, d की जगह d का मान रख करके जोड़ देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। और जो भी आंसर आएगा यहाँ पे भर देंगे दूसरे पद की जगह पे। फिर लिखेंगे तीसरा पद, तीसरा पद क्या होता है, a प्लस 2d, a की जगह a का मान और d की जगह d का मान रख करके जोड़ देंगे, जो भी मान आएगा यहाँ पे भर देंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे लिखेंगे चौथा पद। चौथा पद का सूत्र क्या होता है बाबू, a प्लस 3d, a की जगह a का मान और d की जगह d का मान रख करके जोड़ देंगे, जो भी आंसर आएगा यहाँ पे भर देंगे। ये क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 8 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, समझ में आ रहा है ना बाबू। कोई भी दिक्कत आए रिप्ले करके वीडियो को देखिएगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। कोई भी अगर उसके बाद भी समझ में नहीं आ रहा है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया है, ऐसा नहीं भी दिया है, आपको नहीं समझ में आ रहा है डिस्क्रिप्शन क्या होता है, तो मैं अपना नंबर भी यहाँ बीच में बोल दे रहा हूँ, 9708711100। 111 का मतलब 3 बार 1 2 बार 0, यानी 9708711100। इस पे आप कॉल करके या मैसेज करके हमसे पूछ सकते हो। कॉल करने का आपका टाइम है शाम को 7 बजे से लेकर के रात को 10 बजे तक। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 9 बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, ऐसे क्वेश्चन दिया है, डैश 38 3 डैश है, 1 2 3, और ये आपका है -22। देखो इसमें कौन सा पद दिया है, 1 2, दूसरा पद दिया है, तो दूसरा पद आपका कितना दिया है बाबू, 38। ठीक है, और कौन सा पद, 1 2 3 4 5, छठा पद दिया है, छठा पद आपका कितना है, -22। ठीक है, तो दूसरा पद का फॉर्मूला होता है a प्लस d बराबर 38 है, समीकरण 1। छठा पद a प्लस 5d बराबर -22, समीकरण 2।
इसको विलोपन विधि से हल ज्ञात कर लेंगे बाबू। कौन सी विधि से? विलोपन विधि से हल ज्ञात करेंगे। जब विलोपन विधि से हल ज्ञात करेंगे तो हमें क्या क्या चीज का मान मालूम चलेगा बाबू? ए का और डी का मान मालूम चल जाएगा। जब ए और डी का मान मालूम चल जाएगा तो समझिए कोई भी पद निकाला हुआ निकल जाएगा। यहाँ पे आपका कौन सा पद निकाला है? प्रथम पद। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रथम पद। प्रथम पद का फॉर्मूला होता है ए का जो मान आएगा उसको यहाँ पे भर देंगे। ठीक है। फिर यहाँ पे कौन सा पद निकाला है? तीसरा पद। तो लिखेंगे तीसरा पद ए प्लस 2d। ए की जगह ए का मान डी की जगह डी का मान ला करके जोड़ देंगे, जो मान आएगा यहाँ पे भर देंगे। ठीक है। अब कौन सा पद? चौथा पद। तो लिखेंगे चौथा पद ए प्लस 3d। ए की जगह ए का मान डी की जगह डी का मान रख करके जोड़ देंगे, यहाँ पे जो मान आएगा भर देंगे। फिर निकालेंगे पांचवा पद। पांचवा पद तो ये होगा ए प्लस 4d। ए की जगह ए का मान डी की जगह डी का मान रख करके जोड़ देंगे, जो भी मान आएगा यहाँ पे रख देंगे। ये आपका क्वेश्चन नंबर कंप्लीट हो गया। 18 नंबर में क्वेश्चन। 18 नंबर में कुल मिलाकर के 9 क्वेश्चन है। 9 क्वेश्चन को मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाया है। अगर आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगे तो लाइक भी करते चलिएगा साथ साथ। चलिए अगला क्वेश्चन हम आपको बताते हैं 19 नंबर क्वेश्चन कैसे बनेगा। ध्यान देंगे इसको। उन्नीस नंबर क्वेश्चन ध्यान देना है बाबू। 19 नंबर क्वेश्चन कर रहा है। 19 में 2 क्वेश्चन है। कहता है यदि एपी का 10वां पद 52 है और 17वां पद 13वां पद से 20 ज्यादा है तो एपी ज्ञात करें। देखो बाबू क्या दिया है। 19 का 1 नंबर क्वेश्चन को ध्यान देना है। 10वां पद कितना है? 52 है। ठीक है, कोई दिक्कत? 17वां पद 13वां पद से 20 ज्यादा है, यानी 17वां पद क्या है? 13वां पद से 20 ज्यादा, यानी इसमें 20 जोड़ देंगे। चलिए अब इसको फॉर्मूला के रूप में सेट करते हैं। तो 10वां पद यानी a प्लस 9d बराबर आपका हो गया 52। समीकरण 1 हो गया ना। और 17वां पद का सूत्र क्या होता है? a प्लस 16d बराबर 13वां पद का सूत्र क्या होता है? a प्लस 12d प्लस 20। ठीक है। अब हम लोग चरों को एक जगह और चरों को एक जगह करेंगे ना बाबू। तो यहां पे लिखेंगे a प्लस 16d और इसको बराबर के पहले लाएंगे तो माइनस a माइनस 12d। क्यों? क्योंकि बराबर के पहले जाता है तो चिन्ह बदलता है। तो बराबर के बाद आपका क्या बचा? 20। ये a से a कट गया बाबू। 16d में से 12d घटेगा तो ये आपका होगा 4d बराबर 20। तो इसलिए d बराबर क्या होगा? 20/4, यानी d का मान आ गया 5। d का मान 5 आ गया तो इसको समीकरण 1 में रख देंगे। ये 2 लिख देते हैं। यहां पे लिखेंगे समीकरण 1 में 2 का मान रखने पर तो समीकरण 1 में 2 का मान रखेंगे तो समीकरण 1 यही ना है बाबू, a प्लस 9d बराबर 52। तो देखो a की जगह a ही रहने देते हैं 9 और d की जगह आपका मान कितना है? 5 आया है तो 5 रख देते हैं बराबर 52। तो ये आपका होगा a प्लस 9 5 45 बराबर 52। तो डेट इंप्लाई a बराबर 52 माइनस 45। तो a बराबर 52 में से 45 जाएगा आपका 7। अब a का मान मुझे आ गया बाबू 7 और d का मान आ गया 5। अब AP निकालना है तो ये तो आप निकाल लोगे ना बाबू। ये तो आपको बताया गया ना। AP क्या हो जाएगा? पहला पद को पहले लिखते हैं 7, उसके बाद d के मान जोड़ते चले जाते हैं। अगर प्लस में रहेगा तो, और माइनस में रहेगा तो घटाते जाते हैं। तो ये प्लस में है ना, क्योंकि 5 के पहले कोई चीज नहीं है तो प्लस है। तो 7 में 5 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 12, 12 में फिर 5 जोड़ेंगे 17, 17 में 5 जोड़ेंगे 22 डॉट डॉट डॉट। ये आपका AP निकल गया। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। 19 का 1 नंबर क्वेश्चन। ठीक है बाबू। अब आइए क्वेश्चन नंबर 19 का 2 देख रहे हैं। 19 का 2 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? उन्नीस का 2 नंबर क्वेश्चन में ध्यान देना है बाबू। इस चीज को दिया है AP 2 नंबर, AP 2 नंबर, 2 का 2 का मान 52 है। 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 2 का मान 52
3, 15, 27, 39, 3, 15, 27, 39 डॉट 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 का कौन सा पद इसके 94 पद से 132 अधिक होगा? इसके 94 पद से 132 अधिक होगा। ठीक है, ध्यान देंगे। पहले यहां निकालते हैं ए और डी का मान। तो ए का मतलब प्रथम पद होता है 3 और डी का मान क्या होता है T2 माइनस T1, यानी दूसरा पद में से पहला पद को हटाएंगे तब 15 माइनस 3, यानी 15 माइनस 3 आपका ये हो जाएगा 12। ठीक है, अब करें कौन सा पद 54वां पद से 132 अधिक है? तो यहां ध्यान देंगे, 54वां पद पहले निकालेंगे। 54वां पद ए प्लस क्या होता है 53 डी, ए की जगह ए का मान रख लेते हैं 3 प्लस 53 और डी की जगह डी का मान रख देते हैं 12। 3 प्लस 53 में 12 से गुना करते हैं बाबू, देखो यहाँ पे आपके सामने ही गुना करते हैं। 3 गुना 6, 5 गुना 10, 3 एकम 3, 5 एकम 5, जोड़ देंगे 6, 3, 5 एक 6, 636। ठीक है, 3 गुना 6, 5 गुना 10, 3 एकम 3, 5 एकम 5, जोड़ दिए 636। तो यहाँ देखो 636 बनेंगे, 636 में 3 जोड़ेंगे 639। ठीक है, 54वां पद। अब कह रहा है कि कौन सा पद 94 पद से 132 अधिक है? तो यहां पे लिखेंगे Tn बराबर, यहां पे लिख देते हैं Tn बराबर 639 प्लस 132, जोड़ देंगे 9 2 11 के एक हाथ में 1, 3 3 6 1 7 और 6 1 7 771। अब देखिए हम लोग को क्या करना है बाबू, आप लोगों को बताया है ए का मान रख देंगे 3, डी का मान रख देंगे 12, Tn का मान रख देंगे 771 और n का मान निकाल देंगे। n का मान निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? Tn का ही फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसी फॉर्मूला पे निकलेगा। देखिए मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ, बहुत ही जल्दी में निकालूंगा क्योंकि ताकि आप लोग को ये पहले मैं बताया हूँ इसलिए मैं तेजी से बना रहा हूँ। Tn की जगह Tn का मान रख दिए 771, a की जगह a का मान 3, n का मान कुछ भी नहीं दिया तो n माइनस 1 और d की जगह कितना रखिए 12। 771 ये 3 जोड़ा गया तो इधर 3 क्या करेंगे घटा देंगे बराबर n माइनस 1 यहाँ पे 12। 771 में से 3 घटेगा तो ये कितना होगा 768 बराबर n माइनस 1 और यहाँ पे 12। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 768, ये गुना में है तो इधर आएगा तो क्या होगा भाग n माइनस 1, ये कट जाएगा बाबू, 12 72 अब 12 चौक 48, 64 बार में कटेगा ना। तो ये आपका आ गया 64 बराबर n माइनस 1, तो 64 ये माइनस 1 है तो इधर क्या होगा आएगा तो जोड़ देंगे तो 64 एक n बराबर 65, यानी 65वां पद जो होगा 132 अधिक होगा। ये आपका आंसर हो गया। यानी n का मान इसमें निकालना है। n का मान निकालने के लिए मैंने आप लोगों को 2 तरीके बताए हैं, दोनों तरीकों में से कोई तरीके इस तरीके से भी हल कर सकते हो या फिर गुना करके भी आप बना सकते हो। यानी इसी फॉर्मूला पे आपको n का मान निकालना है। Tn का मान दिया हुआ है, a का मान दिया है और d का मान दिया है, n का मान निकाल देना है। ठीक है, ये 19 का 2 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है, फिर जब हम अगले क्लास में मिलेंगे तो आपको अगला क्वेश्चन बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। कह रहा है एपी 3 10 17 24, एपी 3 10 17 24 डॉट 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 का कौन सा पद 13वां पद से 84 अधिक होगा? सेम टू सेम वही क्वेश्चन है। कौन सा पद 13वां पद से 84 अधिक होगा? 84 अधिक होगा। देखो ये बराबर आपका दिया है प्रथम पद है 3
डी का मान होता है T2 माइनस T1, तो ये हो जाएगा 10 माइनस 3। T2 का मतलब दूसरा पद और T1 का मतलब प्रथम पद। 10 माइनस 3 बराबर हो गया आपका 7। यहाँ पे थोड़ा सा और लंबा कर देते हैं, 10 माइनस 3 बराबर 7। अब 13वां पद निकाल लेंगे। 13वां पद का क्या होता है बाबू? 13वां पद कौन सा पद 13वां पद से 84 अधिक होगा? तो 13वां पद बराबर क्या होता है सूत्र? a प्लस 12d। तो a का जगह a का मान रख दे 3 प्लस 12 और d की जगह d का मान 7। तो 3 62 84, 84 3 87। अब यहाँ पे tn का मान लिखेंगे 87 प्लस 84। 7 4 11 के घात में 1, 8 8 16 1 17, 171। यहाँ पे आप लिख देंगे a बराबर 3, d बराबर 7, tn बराबर 171। ठीक है, 7 4 11 8 8 16 1 17, ठीक है ना, 87 में 84 जोड़ते, ठीक है। अब यहाँ पे n का मान निकाल देना है इस फॉर्मूला पे, जैसे अभी मैंने आपको बताया है उसी तरह से, जैसे जैसे जोड़ घटाव किए हैं वैसे वैसे करके आपको निकाल देना है, इसका मान निकल जाएगा। यहीं पे आपका ये क्वेश्चन 20 नंबर कंप्लीट हो जाएगा, यदि n का मान निकल जाएगा तो। अब जब मैं अगले क्लास में मिलूंगा तो आपको 21 नंबर क्वेश्चन से बताऊंगा। उम्मीद है आपको सारी चीजें अच्छी से समझ में आ रही होगी। और मैं आपसे जरूर एक बात कहूंगा, पहले वीडियो को पूरी कंप्लीट देखें, और आपको वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक करें, अगर अच्छा नहीं लगे तो आप डिसलाइक भी करना ना भूलें, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि आपको ये क्लास कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। अगर आप भी हमारे क्लास में निःशुल्क जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे जो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया है या जो मैं नंबर बोला हूं बीच में वीडियो के, मेरा नंबर यहाँ पे लिख भी देता हूं 9708711100, ये मेरा फोन नंबर है। इस पे आप मैसेज करके अपना नाम और क्लास लिख करके आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो इस नंबर पे मैसेज करके आप हमारे क्लास से जुड़ भी सकते हैं, ताकि मैं उस व्हाट्सएप के माध्यम से आपको बाकी सब विषय का नोट्स प्रोवाइड करा दूं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।